वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी कुसुम सरोवर। तो आज हम अवधी भाषा के प्रमुख कवि बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस इनकी एक कविता चकल्लस, इसकी व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस जी अवधी भाषा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ये आधुनिक अवधी भाषा साहित्य के आधारभूत स्तंभ माने जाते हैं। बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस जी की जो काव्य रचनाएं हैं वह मुख्यतः ग्रामीण जीवन पर आधारित हैं। इनकी ये जो कविता चकल्लस है, इस काव्यकृति में 37 कविताएं संग्रहित हैं और यहाँ पर चकल्लस का एक काव्यखंड जो है लिया गया है, इसी की हम व्याख्या प्रस्तुत करेंगे। तो चकल्लस काव्यकृति के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो चकल्लस काव्यकृति है पढ़ीस जी की, इसमें उन्होंने भारतीय ग्राम्य जीवन का नैसर्गिक चित्रण किया है। और ये जो चकल्लस कविता है, इसके विषय में कविवर निराला जी ने भी परिचय देते हुए लिखा है कि मुझे कहते हुए संकोच नहीं कि पढ़ीस जी आधुनिक कवि भाषा के अवधी भाषा के आधारभूत स्तंभ हैं। इन्होंने हरिपाल सिंह की रचना के उपरांत मुक्तक कविताओं के विकास में नवीन प्रवर्तन किया है। देखा जाए तो मूलतः चकल्लस पर छायावादी भावधारा का प्रभाव हमें दृष्टिगत होते हुए मिलता है। और इसके अलावा चकल्लस के विषय में स्वयं बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस जी ने भी अपनी चकल्लस कविता की भूमिका में लिखा है कि अवध प्रांत में 85% देहाती किसान हैं और उनकी बोलचाल की भाषा यही अवधी है। संसार में जो कुछ हो रहा है उसका संदेश उन्हें इन्हीं की भाषा में सुचारू रूप से पहुंचाया जा सकता है और ग्रामीण चित्रों का चित्रण शहरों में बैठकर शहरी भाषा में नहीं बनता। तो इस प्रकार से जो बलभद्र प्रसाद दीक्षित पढ़ीस जी की ये कविता चकल्लस है, यह ग्रामीण परिवेश पर आधारित कविता है। तो इस काव्यखंड में एक ग्रामीण परिवेश में लगने वाले मेले का वर्णन किया गया है और वहाँ पर कवि के साथ में जो चकल्लस हुई, जो मुसीबतों का, जो परेशानियों का सामना उन्हें उस मेले में उठाना पड़ा, उसका वर्णन यहाँ पे कवि ने किया है। तो शुरू करते हैं इसको। इसमें कवि कह रहे हैं, अगहनी पुन्नमासी क्यार म्याला देखी छकी आयूं। अगहनी पुन्नमासी यानी कि अगहन की पुन्नमासी, यानी कि अगहन मास की पूर्णमासी, यानी अगहन मास की पूर्णिमा के दिन। अगहन मास की पूर्णिमा क्यार यानी का, अगहन मास की पूर्णिमा का म्याला देखी यानी मेला देख करके। छक आयूं यानी कि छक गया, यानी मैं थक गया, परेशान हो गया। अगहन की पूर्णिमा को मेला देख करके मैं छक गया। पैसवा 3 आना तूरी का परसा घर लायूं। पैसवा 3 आना यानी कि 3 आना पैसे, तूर कर क्या, तूरी का यानी कि तुड़वा करके, यानी उसके जो नोटे हैं उनके जो है छुट्टे करवा करके, उनके चिल्लर करवा करके। तो यहाँ पे उस समय 3 आना भी बहुत होता था, तो इस वजह से यहाँ पे कवि कह रहा है कि पैसवा 3 आना तूरी का परसा घर लायूं। मैं 3 आना पैसे तुड़वा करके परसा यानी प्रसाद, यानी प्रसाद, भगवान का प्रसाद घर लाया। दुई घड़ी दऊस के पढ़ती रहकला बहला औ अद्धा। तो आगे कह रहे हैं दुई घड़ी यानी 2 घड़ी, दऊस के चढ़ते ही, अब यहाँ पढ़ते ही है लेकिन ये वास्तव में शब्द चढ़ते ही है। तो दुई घड़ी दऊस के चढ़ते ही यानी 2 घड़ी, दऊस यानी दिवस, दिन के, चढ़ते ही यानी कि चढ़ते ही, रहकला बहला अरु अद्धा। रहकला
बैलगाड़ी को कहते हैं। बहला उससे छोटी वाली गाड़ी, और अद्धा यानी जो सबसे छोटी वाली गाड़ी होती है। तो 2 घड़ी दिवस के चढ़ते ही, 2 घड़ी दिन के चढ़ते ही, रहकला यानी बैलगाड़ी उससे छोटी गाड़ी और सबसे छोटी वाली गाड़ी, चलई लागी चौहद्दी ते, कहाँ सम्हारू कई पायूं। आगे कह रहे हैं कि चलई लगई यानी चलई लागी यानी कि चलने लगा, चौहद्दी ते यानी चारों दिशाओं की तरफ से, कहाँ सम्हारू कई पायूं तो मैं कहाँ संभाल पाया। मतलब जब मैं गाड़ी से चल रहा था, चलाने लगा, तो चारों दिशाओं की तरफ से जब जाने लगा तो कहाँ जो है मैं गाड़ी को संभाल पाया। चला तीणी तना मनई, न ताता टूटी 2 दिन तक, और मेरे साथ में चला टीणी तना मनई। टीणी तना यानी कि टिड्डी दल की तरह, जैसे टिड्डी का जो दल होता है, जैसे कीड़ों का जो दल होता है, वो एक लाइन में चलता है, एक के पीछे दूसरा, दूसरे के पीछे तीसरा। तो जैसे कीड़े जो हैं, जो टिड्डी का दल होता है, वो एक के पीछे एक, तीनों जो है लाइन से एक दल में चलते हैं। ऐसे ही टीणी तना, टीणी तना यानी कि टिड्डी के दल के जैसे, तना यानी जैसे, मनई यानी कि मनुष्य, चला टिड्डी तना मनई यानी कि जो मनुष्य है वो टिड्डी के दल की तरह चले। ना ताता टूटी 2 दिन तक, और यह ताता यानी यह जो क्रम है वह ना ताता टूटी यानी कि नहीं टूटा। ना ताता टूट यानी कि यह क्रम ना टूटा। 2 दिन तक, 2 दिनों तक यह टिड्डी के दल की तरह चलने का जो क्रम है वो नहीं टूटा। आगे कह रहे हैं कचरी छा सात गे तिनमा, उन मनुष्यों में कचरी छा सात गए यानी कि 6-7 मनुष्य तो उसमें कचर गए। तिनमा यानी उनमें 6-7 मनुष्य जो थे वो तो कचर गए। अधमरा मई घरी आयूं, और मैं अधमरा हो करके घर आया। सूरज बैठी मुजाका का की द्वासर दिनु भवा म्याला। अब इसमें आगे कह रहे हैं कि सूरज बैठे यानी कि सूरज, सूर्य, ठीक, सूर्य बैठे यानी कि सूर्य देवता जैसे ही अस्त हुए, यानी सूरज जैसे ही डूबा, यानी सूरज जैसे ही अस्त हुआ। सूरज बैठे यानी सूर्य जब अस्त हुए, ठीक, सूरज जैसे ही अस्त हुआ। तो मुजाका का कि द्वासर दिनु भवा म्याला, तो ऐसा लगा यानी जैसे ही सूरज अस्त हुआ और शाम का अंधकार छाया, तो ऐसा लगा कि द्वासर दिनु भवा म्याला, कि दूसरा दिन ही मेला में हो गया हो। द्वासर दिन यानी दूसरा दिन, भवा म्याला यानी मेला में दूसरा ही दिन हो गया हो। गड़ी गए से बरई बिजुली चमाका देखी चौंधियायूं। अब गड़ी गैसें, अब क्या है कि पहले के समय में गैस से बिजली जलाई जाती थी, तो उसी का यहाँ पे वर्णन किया गया है कि गड़ी गैसें, बरई बिजुली, जब मेले में अंधकार हुआ शाम का और जब लाइटें जलने लगीं, जब चारों तरफ प्रकाश हो गया बिजली का, जब चारों तरफ बल्बों का प्रकाश छा गया, तो फिर मेला में कैसा लग रहा था, जैसे दूसरा ही दिन मानो हो गया हो। और वो दूसरा ही दिन हो गया यानी कि उजाला हो गया ना अंधकार के समय में। तो जब अंधकार के समय में बिजली की लाइटें चमकने लगी मेले में, जब इतनी चमक धमक देखी, इतनी लाइटिंग देखी, तो कैसा लगा। गड़ी गैसें बरई बिजली, वहाँ पे गैस की बिजली जो थी वो बर रही थी। बरई यानी बर रही थी यानी जल रही थी, बिजली जल रही थी। गैस के द्वारा लगाई हुई जो बिजली थी, जो लाइटें थी, बल्ब थे, वो जले हुए थे। चमाका देखी चौंधियायूं, तो मेला में जब अंधकार के समय में लाइटिंग हुई और सब जो है बल्ब जल गए, तो कैसा लगा, जैसे दूसरा दिन हो गया है। और
चमाका देखी चौंधियायूं, मैं चमाका देख के यानी कि वहाँ की चमचमाहट को, वहाँ की चमक को देख करके मैं चौंधियायूं यानी मैं चौंधिया गया, मेरी आंखें चकाचौंध से भर गईं, मेरी आंखें चौंधिया गईं। जहाँ द्याखूं तहाँ ददुआ, लाग ठेठर गड़े सर्कस। जहाँ द्याखूं यानी जहाँ देखो, तहाँ ददुआ यानी तहाँ दद्दा लोग यानी बड़े आदमी लोग, भाई लोग, लाग ठेठर गड़े सर्कस। लाग ठेठर गड़े सर्कस यानी जो दद्दा लोग हैं वो खड़े होकर के सर्कस देख रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। फिर आगे कह रहे हैं कि ठाड़ तंबू कनातन माँ चौकियों, चौकियों की बौरान्यों। ठाड़ तंबू कनातन यानी कि ठाड़ना यानी कि खड़े होना, ठीक। तो ठाड़ तंबू यानी तंबू खड़े हुए देख करके, कनातन यानी टेंट, टेंट और तंबू खड़े हुए देख करके वहाँ पे कनातन माँ चौकियों यानी वहाँ मैं चौंक गया, चौंक गया। अब यहाँ पे मतलब ऐसा लगा उनको कि वो जग गए, जैसे चौंक गए। फिर आगे कह रहे हैं चौकियों की बौरान्यों, चौंक गया, मैं असमंजस में पड़ गया कि मैं चौंक गया हूँ कि बौरा गया हूँ। जो देख्यूं याक मोहरे मों, बड़ी भीरई बड़े जम्मट। जो देख्यूं यानी जिधर देखो, जो या फिर जो देखा मैंने, ये याक मोहरे माँ जो देखा। अब क्या देख करके जो है वो कवि चौंक गया, इसको यहाँ पे बताते हुए कह रहा है कि जो देख्यूं याक मोहरे माँ यानी जो देखा, कि याक यानी एक, मोहरे माँ यानी कि मोहरे पर यानी एक दरवाजे पर, एक दरवाजे पर बड़ी भीड़ रही, बड़े जम्मट, वहाँ बड़ी भीड़ लगी है यानी बहुत ही भीड़ लगी हुई है, और बड़े जम्मट यानी बहुत जमावड़ा है यानी बहुत जाम लगा हुआ है एक दरवाजे पर। महू टोयों की अलबट्टी पैसवा साथ है पायूं। और महू टोयों यानी कि मैंने भी टोया यानी मैंने भी खंगाला, कि अलबट्टी माँ, अलबट्टी जो धोती में पैसे बांध करके रखे जाते हैं उसको अलबट्टी कहते हैं। तो महू टोयों यानी मैंने भी टोया यानी मैंने भी खंगाला, देखा कि भाई मेरी धोती में, मेरी अलबट्टी में कुछ पैसे वगैरह रखे हैं कि नहीं रखे हैं। पैसवा सात है पायूं, तो मैंने क्या पाया कि मेरी अलबट्टी में 7 पैसे मेरी अलबट्टी में हैं। उठई रुपयन की छर्रई अरु गुलछर्रई करई बाबू। तो वहाँ पे क्या हो रहा था उस दरवाजे के पास, वहाँ उठ रही थी, उठई रुपयन की छर्रई, रुपयों की छर्री यानी रुपयों की छरछराहट, उनकी जो आवाज़ है वो जो है उठ रही थी। और वो गुलछर्रई करई बाबू यानी कि वहाँ पे रुपयों की छर्री यानी वहाँ पे रुपयों के सिक्कों की खनखनाहट हो रही थी, वो जो रुपए थे वो उड़ाए जा रहे थे। और गुलछर्रई करई बाबू, और जो बाबू लोग थे वे उन पैसों को उड़ा रहे थे, वो जो भी पैसे थे उनकी गुलछर्री कर रहे थे, उड़ा रहे थे। टिकस के चारिया न जानी मई, जर मूड़ते सूक्यों। फिर अब कवि को भी लगा कि भाई इस दरवाजे पे इतनी भीड़ है, जाके देखना चाहिए क्या है। तो टिकस यानी टिकस के 4 ही आना जानी, जब वहाँ पर जा कर के पता किया कि यहाँ पे कितने का टिकट है अंदर जाने का, जो दरवाजे पे इतनी भीड़ लगी है, तो जब ये पता किया कवि ने, तो टिकस के 4 ही आना जानी, 4 आने का 1 टिकट जान करके, मई जर मूड़ते सूख्यों। मई यानी मैं, जर मूड़ते यानी कि अंदर तक, जड़ से और पूरे मूड़ से अंदर तक यानी कि मैं सूख गया, मूड़ते सूख्यों, जड़ मूड़ते सूख्यों नहीं कि अंदर तक मैं सूख गया यानी जड़ और मूड़ से सूख गया यानी अंदर तक पूरा। मैं पैसा ही सुन के कि कितने का टिकट है ये दाम ही सुन के मैं अंदर तक सूख गया।